If a line segment joining 2 points subtends equal angles at the 2 points lying on the same side of a line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle. मतलब क्या इस बात का मतलब है कि अगर किसी भी एक लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में हम लोग 2 पॉइंट्स लें, लेकिन एक कंडीशन के साथ में कि लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, तो उस केस में चारों पॉइंट्स कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे। साइक्लिक कहने का मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है? गिवन केस में देखिए हम लोगों के पास में है ए बी लाइन सेगमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि गिवन केस में हम लोगों के पास में 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, और इन 4 पॉइंट्स में से ए बी को ज्वाइन किया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है। और इस लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि भाई ये लाइन सेगमेंट इन पॉइंट सी और डी पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तब ऐसे केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी सी और डी ये चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पर होंगे? एक सर्कल के ऊपर होंगे, या फिर कहें कि चारों पॉइंट्स क्या होंगे? साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। और इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि चारों ही पॉइंट्स क्या है? साइक्लिक हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो कि कहाँ से पास हो? पॉइंट ए से पास हो, बी से पास हो, सी से पास हो और डी से पास हो। अब जब हम लोग 4 पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो चारों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगा, इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में कभी भी डाउट नहीं हो सकता कि अगर हम लोग कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें। नॉन कोलिनियर कहने का मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना हो। तो जब हम लोग इन 3 पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्कल पॉइंट ए से पास होता है, बी से पास होता है और डी से पास होता है, लेकिन पॉइंट सी से पास नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इतना कंस्ट्रक्शन हम लोग कर देते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अब हम लोगों ने देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया और मान लिया कि ये सर्कल पॉइंट ए से पास होता है, बी से पास होता है और पॉइंट डी से पास होता है, लेकिन पॉइंट सी से पास नहीं होता। बजाय इसके जब हम लोग ए सी को आगे प्रोड्यूस करें तो यही प्रोड्यूस लाइन सर्कल को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है, और अब हम लोगों ने ई से बी को ज्वाइन करा दिया। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पर। तो जब हम लोग इसके प्रूफ पर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सर्कल के केस में ए बी क्या है? ए बी अपने आप में आप एक कॉर्ड है। जब हम लोग इस कॉर्ड की बात करें और ये क्या है तब एक आर्क है, तो एक आर्क और एक कॉर्ड मिलकर क्या बनता है? एक सेगमेंट बनता है। और ये कॉर्ड देखिए इस सेगमेंट में 2 एंगल्स बना रही है। कौन कौन से? एक तो ये वाला एंगल डी और दूसरा एंगल देखिए ये वाला ई। ठीक है, तो एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स कैसे होते हैं? ऐसा हम लोगों ने पीछे थ्योरम में पढ़ा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल ई कैसे होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। यहीं से हम लोग इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? नाउ एंगल ए डी बी मस्ट बी इक्वल टू वॉट? एंगल ए ई बी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। एक ही सेगमेंट के एंगल्स हैं। ठीक है, तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। राइट, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। बट हम लोगों को क्या दिया है? देखो हम लोगों को बोला गया है कि एंगल ए डी बी तो किसके इक्वल है? बोला है ना स्टार्टिंग में ही कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल सी के इक्वल है। करेक्ट है, तो एंगल ए डी बी किसके इक्वल है? ये इक्वल है एंगल ए सी बी के, और ये बन जाती है देखिए दूसरी इक्वेशन। और इसको लिखने का रीज़न क्या है कि हम लोगों को गिवन केस में दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम लोग देखें तो यहाँ भी ए डी बी और यहाँ भी एंगल ए डी बी। तो ये एंगल देखिए इस एंगल के भी बराबर है और यही एंगल इस एंगल के भी बराबर है। तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं? जब ए डी बी इस एंगल के भी बराबर है और ए डी बी इस एंगल के भी बराबर है तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो लिखा जा सकता है एंगल ए ई
बी इज इक्वल टू वॉट एंगल ए सी बी। तो देखिए हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने प्रूव किया कि भाई यहाँ पर जो ये एंगल है सी वो किसके बराबर है, इस एंगल ई के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग देखें तो ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में एक ट्राइंगल है। कौन सा, ई सी बी, ई सी बी एक ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल की देखिए इस साइड को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी साइड को। तो जब किसी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोड्यूस की गई साइड और ट्राइंगल की दूसरी साइड मिलकर जो एंगल बनाती है वो कैसा एंगल होता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इस ट्राइंगल के केस में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये वाले एंगल का मेजरमेंट इस एंगल और इस एंगल के मेजरमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब कि पॉइंट सी कहाँ पर लाई करे, इस पॉइंट ई के ऊपर लाई करे। ठीक है, और अगर पॉइंट सी इस ई के ऊपर लाई करता है तो देखिए चारों पॉइंट्स कहाँ पर आ जाते हैं, एक सर्कल के ऊपर हो जाते हैं। और इस तरीके से ये चारों पॉइंट्स कैसे बन जाते हैं, साइक्लिक बन जाते हैं, या फिर कह सकते हैं एक सर्कल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, जस्ट मेंशन कर देते हैं ये चीज़। तो क्या मेंशन करें, बट this is only possible, this is only possible when the point C lie on E। इसका मतलब ये चीज़ तभी पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स यानी कि एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर लाई करें। मतलब पॉइंट सी किसके ऊपर है, पॉइंट ई के ऊपर है। और जब पॉइंट सी ई के ऊपर आ गया तो इसका मतलब चारों पॉइंट्स कहाँ पर हो गए, एक सर्कल के ऊपर हो गए। ठीक है, तो hence all the 4 points कौन कौन से, ए बी सी एंड डी lie on the सर्कल। और यही चीज़ देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी।